नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर सभी का स्वागत है। फिर से आपके सामने रीट लेवल 2 एसएसटी सामाजिक अध्ययन का पेपर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर पिछली बार मैंने आपको बताया था एक पेपर, ऐसे ही पेपर सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर की तरफ से दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थियों से लिए जा रहे हैं। पिछले यहाँ पर 1000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और जिनमें से 600 अभ्यर्थियों ने ये पेपर दिया था। यानी कि पेपर आपका सेम टू सेम ऐसा ही पेपर होगा दोस्तों। यहाँ पर आपकी जांच को, आपके जांच स्तर को परखने के लिए दोस्तों यहाँ पर सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर के द्वारा यानी कि गंगापुर सिटी और भी यहाँ पर यानी कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पेपर लिए गए थे दोस्तों यहाँ पर। तो आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ऐसा माहौल हो रहा है कि जो भी जिला कलेक्टर है वो अपने स्तर पर से ऐसे पेपर लिए जाएंगे आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपके शैक्षणिक स्तर में सुधार हो, वृद्धि हो और यहाँ पर आपको पता चले कि इस प्रकार का आपका पेपर होगा, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब तैयार हो जाएगा, आपके सामने एक और पेपर लेकर आ चुका हूं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एसएसटी सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चनों का ये पेपर है जो कि आपके प्रश्न पत्र में आने वाला है। 23 और 24 और 25 जुलाई को इसी टाइप का पेपर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। तो आपकी तैयारी को जांचिए दोस्तों यहाँ पर कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है और सभी 60 प्रश्न करना अनिवार्य है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर पेपर की कंडीशन में आपको बता देता हूं। जो पेपर की कंडीशन है यानी कि इसमें माइनस मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं है। टोटल 150 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। टाइम आपका 2 घंटे और 30 मिनट का होगा और कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रश्न पत्र आपका 4 खंडों में विभाजित होगा, जिसमें ये जो खंड है आपका वो एसएसटी सामाजिक अध्ययन का है दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा सभी का आंसर दीजिएगा, तैयार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न पत्र को पूरा क्रैक करने के लिए। सपोज कीजिएगा कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हमारा पेपर लग रहा है, पूरे दिल और दिमाग से इस पेपर को पूरा क्रैक कर दीजिए दोस्तों यहाँ पर, तभी जाके आप 16 लाख अभ्यर्थियों में से ये जो 30 से 31,000 वैकेंसियां रिट लेवल 2 की, उनमें आपका स्थान पक्का हो जाए दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, घग्गर का मैदान स्थित है, बताइएगा कहां पर है। झुंझुनू तथा सीकर जिले में, जालोर तथा सिरोही जिलों में, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में या फिर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बताइएगा। भीलवाड़ा, झालावाड़, बूंदी या फिर चित्तौड़गढ़। ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर भीलवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है, सबसे ज्यादा भाग किस जिले में फैला हुआ है अरावली पर्वतमाला का, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर जिले में फैला हुआ है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा अरावली पर्वतमाला का विस्तार और सबसे कम बात करें तो सबसे कम अजमेर में फैली हुई है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा निम्न में से कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, राइट आंसर होना चाहिए सभी का। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीकानेर जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश में नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है, बताइएगा। पवन द्वीप, लक्षद्वीप, सालसेट द्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, कौन करता है, इसका राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा अभी मैंने यानी कि YouTube पर पोल में डाला था दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। आप लोगों ने सबसे ज्यादा गलती की थी इस प्रश्नों में, मैंने तुरंत उसको डिलीट कर दिया था क्योंकि मैंने उसका आंसर नहीं दिया था। यानी कि आप लोग जब पोल में आंसर देते हो दोस्तों यहाँ पर, तो आप क्या करते हो, यानी कि सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थी आंसर
देते हो उसी को टच कर देते हो। अरे भाई अपने आप पर पूर्णतः विश्वास रखो। उसका जो सही आंसर क्या था मैं आपको स्क्रीनशॉट भी बता सकता हूं उसका, लेकिन मैं आने वाले वीडियो में स्क्रीनशॉट बताऊंगा। अभी पेपर चल रहा है आपका पूरा, इसमें बीच में नहीं बता सकता। उसमें क्या हो, 1000 अभ्यर्थियों ने वोट दिया था। 1000 अभ्यर्थियों में से 11% ने सही आंसर दिया है और बाकी सभी अभ्यर्थियों ने गलत आंसर दिया है। भाई एक के पीछे मत भागो, जिसने आंसर दिया है वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है। अपने ऊपर पूर्णतः विश्वास रखो, किसी पर विश्वास मत रखो दोस्तों। यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग, या फिर देखिएगा राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, इसका राइट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग ही करता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो मैंने क्वेश्चन आपको डाला था वो क्वेश्चन ये है था कि राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन था। तो उसमें राष्ट्रपति दे रखा था, राज्य का राज्यपाल दे रखा था, मुख्यमंत्री दे रखा था और यहां पर प्रधानमंत्री दे रखा था। इस टाइप के क्वेश्चन था। तो आपने क्या किया था, राष्ट्रपति पर ही क्लिक कर दिया था। अरे भाई राष्ट्रपति नहीं है, राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। ध्यान रख लो, आया हुआ क्वेश्चन है, रिट में पहले भी पूछा गया था दोस्तों यहां पर वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, विधानसभा की कार्यवाही का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर 7 क्वेश्चन आपने राइट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे बढ़ते चलो दोस्तों यहां पर और अपनी स्थिति का जायजा लेते चलिए कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। क्या आप इसको 80% क्रैक कर सकते हो इस पेपर को? कि अगर आपने 60 से 65% भी ये पेपर क्रैक कर दिया, थोड़ा टफ पेपर बनाया है दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इस पेपर में कितने प्रश्न आपने सही किए। अगर आपके 40 से 45 भी सही है ना तो आप एसएसटी में बिल्कुल क्लियर पेपर को क्रैक कर सकते हो अच्छी तरीके से। देखिएगा, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, बताइएगा क्या होती है समरूपता? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की होती है या फिर जलवायु और व्यवस्था की होती है, मृदा और जल निकास की होती है, आर्थिक और प्रजातियों की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो सभी ने इसका आंसर दिया था राष्ट्रपति, जो कि गलत है, यानी कि यूट्यूब के पोल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 1998 में भी पूछ लिया गया और शायद 2007 और 8 में भी ये एग्जाम में पूछ लिया गया था और 2018 रीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, कौन होता है बताएगा, राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री होता है। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है हनुमानगढ़ में, गंगानगर, जयपुर या फिर टोंक में। आपका जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाना आवश्यक है हर 6 माह के भीतर या फिर कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व या फिर कार्यकाल की समाप्ति पर या फिर कार्यकाल की समाप्ति के 6 माह के भीतर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नहीं है बताएगा, थारू, कालाहारी, सहारा या फिर गोबी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो थारू है ये कोई मरुस्थल का नाम नहीं है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एंडीज पर्वत उदाहरण है, बताना होगा बर्लित पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या फिर अवशिष्ट पर्वत का।
इसका सही आंसर हो जाएगा बर्लित पर्वत का। जी हाँ दोस्तों, जो बर्लित पर्वतमालाएं होती है वो इस बल खाती हुई होती है, इस प्रकार की होती है जिस तरह से हिमालय है, अरावली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यू आकार की घाटी पाई जाती है, कहां पाई जाती है यू आकार की घाटी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम रीट के एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हिमानी क्षेत्र में। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 16वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन आपका सही है सभी का, यहाँ पर राष्ट्रपति। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही थी? बताइएगा कौन से जिले की रही थी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर की रही थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम राज्यपाल पद पर रहने वाले हैं? बताना होगा कौन थे प्रथम राज्यपाल राजस्थान के। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह, बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे वो ध्यान रखना, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मौर्य साम्राज्य, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछता है। और अगर बात करें एक ही चैप्टर की तो संविधान से 12 से 13 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, जिसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रपति के होंगे, उसके बाद अनुच्छेद भाग के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, यहां पर ये ध्यान रख लेना। यानी कि अब जो कम टाइम मिला हुआ है इनकी ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और जो ये पेपर है आपको, ये 18वें नंबर का पेपर है जो कि एसएसटी सामाजिक अध्ययन का ऐप पर डाला जा चुका है। आप ऐप पर भी इस पेपर को अच्छी तरीके से देख सकते हो। वहां पर क्या होता है, ऐप पर डालने का हमारा मकसद यह है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि वहां पर एक तो आप पेपर को 10 से 15 मिनट में आप पूरा क्रैक कर सकते हो। एक जितने भी अभ्यर्थी ऐप के साथ जुड़े हैं उनसे अपनी रैंक हासिल कर सकते हो, उनसे आपको पता चल जाएगा कि हमारी 500 अभ्यर्थियों में कौन सी रैंक आ रही है। हमारी इस टेस्ट में हमारी यानी कि कोई 400 नंबर की आ रही है, फिर अगले टेस्ट में 300 नंबर की आ रही है, उससे अगले टेस्ट में और अच्छा सुधार आपका होगा तो यानी कि 200 भी रैंक आएगी। उसके बाद यानी कि जैसे जैसे आप अच्छे टेस्ट देते रहेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका यानी कि जो याद होते रहेंगे क्वेश्चन, उसी तरह से आपकी जो रैंक है उसमें इजाफा होता रहेगा। टेस्ट सीरीजों का मतलब यही होता है। और कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे मिल रही है। ऐप का नाम ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, में बार बार आपको बताता हूं दोस्तों यहाँ पर। उसमें कम से कम 10,000 से 9,000 क्वेश्चन आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? बताएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस भूमध्य सागर से जो शीतकाल में वर्षा होती है वो इसी के मानसूनों से होती है दोस्तों यहाँ पर उत्तरी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना सेठ दामोदर दास के द्वारा किस स्थान पर की गई थी? बताएगा गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर ब्यावर? आपका राइट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यावर। ब्यावर राजस्थान के किस जिले में है? तो ब्यावर राजस्थान के अजमेर जिले में है और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। नाम ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, द कृष्णा मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में जस्ते की सर्वाधिक मात्रा कहां पाई जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अब देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और जस्ते के साथ ही दोस्तों यहाँ पर सीसा, जस्ता और चांदी निकाली जाती है। चांदी में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये भी ध्यान रख लेना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? माही, चंबल, वनास या फिर लूनी?
तो आपका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म की पहचान कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर कुछ लेखकों के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ साहित्य पुस्तिका दे रखी है। तो देखिएगा, वीर विनोद, जंगा खेड़िया, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, बिसल देव रासो, नरपत नाहले, खुमान रासो, दलपत विजय। तो इसमें से असंगत जोड़ा कौन सा है, पहचानिए, राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है 24वें नंबर का क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। दोनों राज्यों का 50-50% इसमें हिस्सेदारी है। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामन भादो परियोजना का संबंध किस जिले से है? कोटा, करौली, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोटा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। गलत जोड़ा कौन सा है बताइएगा। देखिएगा, जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव सुंदरम केरल और गांधी सागर मध्य प्रदेश। तो इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है? तो ध्यान रखना, जो शिव सुंदरम है ये केरल में नहीं है, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नागार्जुन डैम है वो आंध्र प्रदेश में है, जवाहर सागर है वो राजस्थान में है, गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करते हैं, बताइएगा। राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं, संसद के दोनों सदन करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि राज्यसभा के सदस्य उपसभापति का चुनाव करते हैं। अपने बीच में से एक सदस्य का चुनाव करते हैं, उसको उपसभापति नियुक्त किया जाता है, और जो मेन जो सभापति होता है दोस्तों यहाँ पर वो उपराष्ट्रपति होता है, जिसका जो चुनाव है उसके बारे में तो आप जानते ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया के शिलालेख से प्राप्त होता है, क्या होता है बिजोलिया के शिलालेख से प्राप्त, बताएगा। राठौड़ का इतिहास, चौहानों का इतिहास, गुज्जर प्रतिहार इतिहास या फिर कछवा का इतिहास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौहानों का इतिहास के बारे में पता चलता है, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सरगासुली, जयपुर, वियाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भानगढ़ दुर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वियाना दुर्ग। अब ये वियाना दुर्ग में है वो समुद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पर विजय स्तंभ की स्थापना की गई थी दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के बीमारू राज्यों का सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है बताएगा। सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला राज्य भारत का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। और इसी के समक्ष अगर राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला अगर आपसे पूछता है तो धौलपुर हो जाएगा, वो भी याद रखना दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा तो इसको राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है दोस्तों यहाँ पर सही आंसर दिया, एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अपने दोस्त व्हाट्सएप यूट्यूब कहीं पर भी जुड़े हो दोस्तों, यहाँ पर ये पेपर बहुत अभ्यर्थियों के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत क्वेश्चन आने की संभावना है, इसी तरह के और पेपर आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दादू दयाल की मृत्यु कहां पर हुई थी? राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नारायणा में। अब ये नारायणा कहां पर है ये भी ध्यान रख लेना, नारायणा है जयपुर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सूखे एवं अकाल का मानवीय कारण है बताना होगा। भूजल का अंधाधुंध विदोहन, परिस्थितिकी असंतुलन, वनों की अनियंत्रित कटाई, उपयुक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त में से सभी, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान विषय देता है बताएगा। व्यवहारिक ज्ञान, समन्वित ज्ञान, जीवन उपयोगी ज्ञान या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका सही है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। एक शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंद प्रिय बनाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा चावल कहाँ उत्पादन होता है बताएगा, किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो राज्यों के बीच किसी विवाद का निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संबंधित राज्य की है, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, उपयुक्त सभी को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार होता है कि दो राज्यों के बीच किसी भी विवाद को सुलझाने का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामभोजी का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है बताएगा? जामभोजी का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? मुकाम बीकानेर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, कतरियासर बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकाम बीकानेर में यहाँ पर जामभोजी का मेला लगता है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? कौन सी है बताएगा? ए ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, आल्प्स, काकेकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस हड़प्पा कालीन टीले की खुदाई में इसके 9 बार बचने और 9 बार उजड़ने वाले एक व्यवस्थित नगर के अवशेष मिले हैं बताएगा? कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक जो फिल्म है दोस्तों यहाँ पर उनको जरूर देखा करो, एक लोकसभा, एक संसद टीवी चैनल है उसको जरूर देखा करो दोस्तों यहाँ पर, एक न्यूज चैनल को जरूर देखा करो। ये तीनों चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप खाने खाते समय कभी भी आपके पास आध घंटे या 30 मिनट या 1 घंटे का टाइम निकाल के दोस्तों यहाँ पर न्यूज जरूर देखा करो, इससे आपका करंट नॉलेज आपका कंप्लीट हो जाएगा पूर्ण रूप से। आपको करंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रोज का न्यूज देखते हो, अखबार पढ़ते हो, इससे अगर आप यहाँ पर संसद टीवी चैनल जो भारत सरकार का है दोस्तों यहाँ पर, अगर उस चीज को आप देखते हो यहाँ पर, तो उसमें संविधान का एक एक इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है आप लोगों के लिए, वो भी आप ध्यान रखना। और जितनी भी ऐतिहासिक फिल्म है दोस्तों यहाँ पर, जैसे अम्बेडकर और गांधी जी के जीवन के बारे में जितनी भी है, उसमें भी संविधान का प्रारूप बताया गया है, संविधान के बारे में बताया गया है। मोहनजोदड़ो फिल्म का नाम है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना ये मोहनजोदड़ो सभ्यता के ऊपर बनाई थी। वहां पर मोहनजोदड़ो जो नगर था वो यहाँ पर नदी के बहाव से 9 बार उजड़ा था और 9 बार ये बसाया जा चुका था दोस्तों यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर सभी का आंसर होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर इसका। स्वतंत्र भारत के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है कौन है बताएगा? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री? कौन फैसला लेता है बताएगा? युद्ध के जो अहम निर्णायक फैसले होते हैं, शांति के फैसले, युद्ध के फैसले, उनको भारत में कौन ले सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति ले सकता है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? आपका सही आंसर है यहाँ पर गुलाबो,
जी हाँ दोस्तों, गुलाबोबाई। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी आपको पूरी तरह क्रैक करना है दोस्तों। यहाँ पर पेपर को तोड़ के रख दो पूरी अच्छी तरह से। और देखिएगा एग्जाम जैसे जैसे आपकी एग्जाम आ रही है, जैसे जैसे आप पैनिक होते जा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा हर अभ्यर्थियों के साथ ऐसा होता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है वैसे वैसे डर ज्यादा होता चला जाता है। तो डर को बिल्कुल निकाल दो दोस्तों। यहाँ पर एग्जाम हो रही है आपकी, कोई टेंशन मत लो, एग्जाम अच्छे तरीके से दीजिए दोस्तों। यहाँ पर खुले दिल से दीजिएगा, जब देखना पेपर कितना अच्छा होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रंबत लोक नाटक का प्रचलन किस जिले से हुआ है? राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रंबत बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रंबत बीकानेर और जैसलमेर में प्रचलित है, दोनों में। अगर दोनों में से अगर बीकानेर के अलावा जैसलमेर भी होता तो ये भी सही होता, कंफ्यूज दूर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पर केरल। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है? बताइएगा। तो बाघ परियोजना हो जाएगी नागार्जुन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौला गंगा या फिर मंदाकिनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत की परियोजना जरूर याद रख लेना, जो गंगा नदी पर स्थित है ना, जो भी परियोजना है, विद्युत परियोजना है, उनमें से एक पूछ सकता है दोस्तों। यहाँ पर 2-3 बार पूछी गई है रिट के एग्जाम में, आरपीएससी एग्जाम में, गंगा नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर उपजाऊ जलोढ़ मृदा का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है, बताना होगा कौन सी फसल है? चाय, कपास, मक्का या फिर चावल? किसकी खेती बहुत अच्छी की जा सकती है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किसको कहा जाता है? जो नदियों के बहाव में जो बहकर आती है दोस्तों, यहाँ पर उसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत अत्यधिक उपयोगी है कृषि की दृष्टि से, पैदावार की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को पराजित कर दिया था? अजात शत्रु, सेलुकस, कुणाल या फिर दीपक दामिफिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुकस। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताएगा। ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर कहां पर है, कहां का है ये? देखिएगा, नल में भी एशियाई शेर पाए जाते हैं और गुजरात के गिर में भी एशियाई शेर पाए जाते हैं। दोनों में ही यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। गुजरात इनके लिए बहुत फेमस है। तो नल एक पक्षी अभ्यारण्य है, साथ में यहाँ पर ये भी देखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा। अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे पर है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्दियों के समय बरसात होती है? केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताना है। जाम्बोजी, दादू दयाल जी, जसनाथ जी या फिर संत पीपाजी? तो इसका राइट आंसर बताएगा जसनाथ जी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? बताएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, जो कि सबसे गहरा ट्रेंच माना जाता है? प्रशांत में, अटलांटिक में, हिंद में या फिर भूमध्य सागर में? तो ये है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंगा जी का मेला गंगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां भरता है? बताएगा। दूसरा मेला कहां भरता है आपको बताना है राइट आंसर। तो दूसरा मेला भरता है यहाँ पर गंगा जी की औल्ठी सांचौर में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गंगा जी की औल्ठी सांचौर में भरता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, देवनारायण जी का संबंध किससे है? आपका सही आंसर हो जाएगा देवनारायण जी का जो संबंध है वो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ गुर्जर जाति के ये आराध्य देवता माने जाते हैं देवनारायण जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 60वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन एसएसटी का। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी, अमलानंद घोष, राय बहादुर दयाराम साहनी, विजेंद्र नाथ बिष्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, अब आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है एसएसटी सामाजिक अध्ययन में दोस्तों, यहाँ पर जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्रत्येक अभ्यर्थी। क्या आपके 40 से ऊपर बिल्कुल सही बैठ रहे हैं क्या? जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। और पेपर आपका कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये पेपर आपको ऐप पर डाला जा चुका है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर। अब वहां जाके अगर आप प्रैक्टिस करोगे सारे पेपरों की तो आपको बहुत ज्यादा याद हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी को पेपर देखने के लिए। एक बार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। इसके बाद आपका जो वीडियो नंबर होगा वो यहाँ पर 52वें नंबर का वीडियो होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाया जाएगा।